हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे पानी की कमी, व्हाट आई मीन साफ पानी की कमी क्यों होते जा रही है और हमारे जो अर्बन एरिया है, इंडियन अर्बन एरिया, वो क्यों साफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। दूसरा हम बताएंगे कि अर्बन सिटी में ग्राउंड वाटर रिड्यूस क्यों होते जा रहा है, व्हाट आई मीन्स ग्राउंड वाटर एकदम सिटियों में ख़त्म होते क्यों जा रहा है। दूसरा हम जानेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं भारत के, वो अधिकतर बीमार होते हैं और आप जब उनको डॉक्टर के पास ले जाते हो तो डॉक्टर आपसे एक ही बात बोलता होगा कि इसमें 80 to 90% डॉक्टर बोलते होंगे कि इस बच्चे को बीमारी थ्रू कंजम्पशन ऑफ कंटिमिनेटेड वाटर, बहुत आई मीन्स गंदा पानी पीने के कारण इस बच्चे को बीमारी हुई है। और सरकार का इसके ऊपर क्या स्टैंड है और अमृत योजना क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो हमारे भारत का 36%, व्हाट आई मीन्स 36% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया। व्हाट आई मीन्स 36% लोग बाग हमारे भारत के शहरी एरिया में रहते हैं और रिमेनिंग रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में रहते हैं। अगर देखा जाए, अगर कुछ रिपोर्टों के अनुसार 2047 तक मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया। व्हाट आई मीन्स 2047 तक 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहेगी। और हम देखें, अगर वर्ल्ड बैंक की एक एस्टिमेशन के अनुसार देखा जाए तो हमारी सरकार को कम से कम $840 बिलियन, व्हाट आई मीन्स $840 बिलियन रुपीस की ज़रूरत है 15 साल में अर्बन को डेवलप करने के लिए। तो सरकार को डेवलप करने के लिए क्या कि इस अर्बन में जितने भी सैनिटेशन, हाइजेनिक बीमारियां हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार को $840 बिलियन रुपीस की ज़रूरत है एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेशन। इसी को मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जब 2014 में बीजेपी सरकार आई और उन्होंने 2015 में अमृत योजना को स्टार्ट किया, व्हाट आई मीन्स अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम को चालू किया। इस स्कीम का एम था टू डेवलप द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू वाटर, सैनिटेशन, हाइजेनिक, मोबिलिटी किससे, रिप्लेस दी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करना। और दूसरा, इसका स्कीम में 500 सिटियों को कवर करा जाएगा, जिसमें सिटी में, एक सिटी में लगभग 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन विथ नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज़। व्हाट आई सेड, अमृत योजना वो सारी दिक्कतें जो मैं बता रहा था कि वाटर स्कार्सिटी, हाइजेनिक, सैनिटेशन और दिक्कतें आ रही थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। और सबसे पहले इस स्कीम में 500 सिटीज़ को कवर कराए, जिसमें लगभग 1 लाख पॉपुलेशन रह रही है मिनिमम विथ नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज़। अगर हम दोबारा देखें कि अमृत योजना का पर्पस क्या था, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक पर्पस तो हर हाउस होल्ड को अर्बन एरिया में टैप वाटर कनेक्शन देना, व्हाट आई मीन्स टैप वाटर कनेक्शन देना, नल से सुविधा देना, पानी पीने की सुविधा। दूसरा इसका मोटिव है ग्रीनी एरिया बनाना नियर द पर्टिकुलर एरिया, व्हाट आई से दैट्स ए पार्क डेवलप करना नियर द एरिया टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। और तीसरा इसका मेन मोटिव है टू डेवलप द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन पर्टिकुलर एरिया टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, जो कि पॉल्यूशन निकल रहा है किससे, प्राइवेट मोबिलिटी, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से। तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, बाय डेवलप द बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इसी को मद्देनजर देखते हुए सरकार ने अमृत 2.0 स्टार्ट किया। इसका भी मेन मोटिव यही था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना और हर हाउस में एक टैप वाटर प्रोवाइड कराना विद अ सीवेज कनेक्शन, पाइप सीवेज कनेक्शन देना। और इसी के साथ सरकार ने सैंक्शन भी कर दिया 5 साल के लिए पैसा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि सैंक्शन किया है सरकार ने 2,99,000 करोड़ रुपीस, जिसमें सेंटर अकेली देगी 76,760 करोड़ रुपीस 5 साल के लिए। और इसमें स्टेट का और
सिटीज़ का भी कंट्रीब्यूशन होगा रिमेनिंग पैसा। अब हम जानेंगे कि हमें ऐसी स्कीमों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। प्रॉब्लम जानेंगे हम, क्योंकि माना जाता है, एस्टिमेशन लगाया गया है कि हर साल 2 लाख लोग बाग एक्सपायर हो रहे हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑफ वाटर, सैनिटेशन और हाइजेनिक। इन 2016 डिसीज का बर्डन ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन ऑन पर पर्सन इज 40 टाइम्स हायर इन इंडिया देन चाइना। मीन्स चाइना से इंडिया में 40% लोगों पर ज़्यादा बर्डन है डिसीज़ का, अगर देखा जाए अनसेफ वाटर, हाइजेनिक और सैनिटेशन को देख के जाए तो। और आप जानते ही होंगे कि अगर हम सेफ वाटर और हाइजेनिक और सैनिटेशन नहीं रखते हैं तो हम वनरेबल हैं टू डेफिनेटली डिफरेंट डिसीजेस। तो अपना ख्याल रखिए, इन डिसीज़ों से अपने आप को बचाइए। ड्यू टू ड्रिंकिंग द सेफ वाटर, नॉन कंटेमिनेटेड प्योर वाटर, व्हाट आई मीन्स कंटेमिनेटेड वाटर मत पीजिए, प्योर वाटर पीजिए, हाइजेनिक रखिए, हाइजीन फूड खाइए, सैनिटेशन की प्रॉपर ध्यान रखिए। सरकार ने एक एस्टिमेशन लगाया है कि जो मेजर 150 रेजोवर हैं जो कि सिटीज़ में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और मेजर हाफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हैव ओनली 40% ऑफ वाटर ऑफ देयर कैपेसिटी। मीन्स उन रेजोवर में 150 रेजोवर जो मेजर रेजोवर है जो कि सिटी में वाटर और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और जो कि मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वहाँ पर सेटअप है, उन रेजोवर में सिर्फ ओनली उनकी कैपेसिटी के अनुमान के अकॉर्डिंग 40% ही पानी है। और आप देखिए जो मेजर सिटी है, 31 सिटीज़ मेजर सिटी, उनमें दिन प्रतिदिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिड्यूस होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। अगर देखा जाए कुछ नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तो उनने बोला है कि आने वाले समय में इंडिया में 40% लोग बाग सिर्फ ओनली दिक्कत प्रॉब्लम फेस करेंगे फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। उनको अर्बन एरिया में ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा। व्हाट आई मीन्स 40% पॉपुलेशन फेस करेगी इंडिया में आने वाले समय में, 2030 तक ये फेस कर सकती है फ्रॉम दी ड्रिंकिंग वाटर। और ये भी बोला गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% पॉपुलेशन विल हैव अ डिफ़िकल्टी ऑफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर, और आगे चल के कुछ पॉपुलेशन को अर्बन एरिया में पाइप सीवेज सिस्टम की भी दिक्कत आ सकती है। अगर अभी देखा जाए तो हमारे अर्बन एरिया में पर पर्सन को पानी कितना मिलता है, तो देखा जाए एस्टिमेशन लगाया गया है 69.5 लीटर पर डे पॉपुलेशन को मिलता है पर पर्सन को, पर स्टैंडर्डाइज देखा जाए तो कम से कम 135 लीटर पर पर्सन को पानी मिलना चाहिए। अब जो सरकार ने अमृत योजना चलाई है, उसमें अमृत योजना में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसमें जो लोकल पीपल हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आप अधिकतर जानते होंगे हमारे इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, और ब्यूरोक्रेट्स जो भी एपेक्स कमेटी होती है उनको होल्ड करता है बाई ब्यूरोक्रेट्स, और प्राइवेटाइजेशन भी होते जा रहा है जिससे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एपेक्स कमेटी को होल्ड करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोकल लेवल का आदमी इन स्कीमों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। जैसे कि हमारे में बोला गया है 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ स्कीम और द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अमृत योजना भी अर्बन एरिया को डेवलप करने की स्कीम है, पर आप देखिए इसके अंदर अर्बन एरिया के लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत नील है, कि यहाँ पर सिर्फ जो एपेक्स कमेटी है उसको होल्ड करते हैं ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, बट जो लोकल पीपल है जो कि अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है उसका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अमृत योजना क्या है और इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, और ये सरकार ने कब स्टार्ट करी थी, और सरकार ने 2.0 भी स्कीम स्टार्ट करी अमृत की,
इसका मेन मोटिव होता है सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और प्योर टैप ड्रिंकिंग वाटर देना हाउस होल्ड और लिविंग इन अर्बन एरिया। पर इसमें कई सारी दिक्कत है, डिसेंट्रलाइजेशन की दिक्कत है। तो आप पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।